गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अमरीकी सदर और सालिस मुल्कों के सरबराहान ने दस्तखत किए। शर्म अल शेख में तारीखी तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा, आज पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। दोस्त मुल्कों के ताउन से अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के फैन। खिताब में कहा, पाकिस्तान से मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वजीर आजम यहाँ मौजूद हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ, क्या आप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी और बोले, आप वो भी कहेंगे जो उस दिन कहा था। गजा के आवाम के लिए आज तारीखी दिन है। सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर हैं। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने के लिए एक मरतबा फिर दरख्वास्त। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की खुशगवार मुलाकात हुई। दोनों ने गर्म जोशी से मुसाफा करते हुए गुफ्तगू की। और गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। हमास ने 20 जिंदा यरगमाली रिहा कर दिए। इसराइली जेलों में कैद काटने वाले मजलूम फलस्तीनियों को भी आज़ादी मिल गई। सेहूनी रियासत ने जेलों में कैद 1958 कैदी रिहा किए, जिन्हें बसों में मगरबी किनारे लाया गया। कैदियों की रिहाई के मौके पर जज्बाती मनासिर। मशरिक़ वस्ता में नई सुबह तुलू हुई है। यरगमालियों की वापसी का ऐलान करके खुशी हो रही है। गजा अमन मंसूबा हमास का खात्मा है। ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से तवील खिताब। कहा, गजा की तामीर नौ में मशरिक़ वस्ता के अमीर मुल्क हिस्सा लेंगे। अब्राहम अकॉर्ड में 4 मुल्क शामिल हैं, मजीद भी आएंगे। मुझे इसराइल से प्यार है, हमेशा साथ दूंगा। ट्रंप ने अपनी बेटी के यहूदी मजहब तस्लीम करने का भी बताया। कहा, इसराइल को हमने बहुत सारे हथियार दिए। नेतन्याहू ने मुझसे वो हथियार भी मांगे जिनका मुझे भी नहीं पता था। इसराइल ने उन हथियारों का अच्छा इस्तेमाल किया। वो सब कुछ जीत लिया है जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो आज हम इस जगह ना होते। हमने 14 बम गिराकर ईरानी तंसीबात को खत्म कर दिया। ईरान को जिंदा रहना है तो कभी दोबारा एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के लिए ताउन और दोस्ती के दरवाजे खुले हैं। इसराइली पार्लियामेंट में ट्रंप की तकरीर के दौरान फलस्तीन के हक में नारा बुलंद। दाएं बाजू के 2 अरकान पार्लियामेंट ने फलस्तीन के हक में आवाज बुलंद करते हुए सदर ट्रंप की तरफ बढ़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी ने फौरन मुदाखलत करके हॉल से बाहर निकाल दिया। एमन ओदा ने एक्स पर लिखा, मुझे फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने के मुतालबे पर निकाला गया। नेतन्याहू की 27 से गजा में इंसानी जुराइम की जिम्मेदारी कम नहीं होती। कब्जे के खात्मे और फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने से ही इंसाफ, अमन और तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है। इसराइल ने गजा में फलस्तीनी सहाफ़ी सालेह अल जाफरी को शहीद कर दिया। सालेह को कई घंटे कैद में रखा, फिर 7 गोलियां मारी। सालेह अल जाफरी ने जंगबंदी पर जश्न की वीडियो पोस्ट की थी। 2 साल के दौरान इसराइली फौजी तर्जुमान और इसराइली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने सालेह अल जाफरी को कई बार धमकियां दी। सालेह कल शहीद हुए, आज उनका भाई इसराइली कैद से रिहा हुआ। पाक फौज के 12 शहदा की चकलाला गैरिजन में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जवानों ने अफगान रजीम की बुज़दिलाना जारहियत के खिलाफ दिफाए वतन में जामे शहादत नोश किया। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, सिविल और फौजी हुकाम की शिरकत। नमाज जनाजा के बाद शहदा के लिए दुआएं और खिराज अकीदत पेश किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पाक फौज के शहदा को कौम का हीरो करार दिया। कहा, शहदा ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के दिफा में अपनी जानें निछावर की। पाकिस्तानी कौम अपने जांबाजों की कुर्बानियों की मखरूज है। अफगान रजीम की बुज़दिलाना और गद्दाराना जारहियत को पाकिस्तानी अफवाज ने नाकाम बनाया। भारतीय सरपरस्ती में अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों की तमाम साजिशें नाकामी से दो चार होंगी। पीटीआई के सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब। असेंबली से पहले खिताब में गैर कानूनी मुकीम अफगानों को निकालने की मुखालफत कर दी। कहा, अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना पड़ेगी। मेरे होते हुए यहाँ कोई ऑपरेशन नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के लिए अवाम और उनके नुमाइंदों से पूछना होगा। किसी पर्ची से वजीर आला नहीं बना।
मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। आज से ही बानी की रिहाई के लिए इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। पीटीआई का नामुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हलफ बर्दारी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने दौरान समाअत सवाल किया, गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर किया। सलमान अकरम राजा ने कहा, वजीर आला ने इस्तीफा दिया, गवर्नर ने मंजूर नहीं किया। आइन में मंजूरी का जिक्र नहीं है। अब असेंबली ने नया वजीर आला मुंतखब किया है। स्पीकर ने गवर्नर को समरी भेजी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, स्पीकर ने समरी भेजी, समरी गवर्नर तक पहुंची या नहीं क्लियर नहीं। चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने कहा, गवर्नर की राय जरूरी है, समाअत कल तक मुलतवी। अली अमीन ने असेंबली में खड़े होकर इस्तीफे की तस्दीक कर दी। कहा, जिस दिन बानी का हुक्म मिला उसी दिन कुर्सी छोड़ दी। कहा, जमहूरी अमल को मजाक ना बनाया जाए। हमारी पार्टी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी, सबसे बढ़कर हमारा लीडर, उसकी मर्जी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से ऑपोजिशन जमातों का वॉकआउट। वजीर आला के इंतखाब के खिलाफ कल अदालत जाने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्लाह का कहना है, एक वजीर आला की मौजूदगी में दूसरे वजीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। स्पीकर KP असेंबली बाबर सलीम ने रूलिंग देते हुए कहा, वजीर आला मुसाफिर हो जाएं तो गवर्नर की मंजूरी लाजमी नहीं। घरेलू खवातीन की लड़ाई में एक वजीर आला ज़िबा हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, एक वजीर आला बेगम, दूसरा बाजी के कहने पर लगाया गया और सुहेल आफरीदी बड़के मार रहे हैं कि किसी पर्ची पर नहीं आया। भाईजान, आप फर्शी वजीर आला हैं। अलीमा बाजी को फर्शी सलाम कर करके यहाँ तक पहुँच गए। इन्होंने हर चीज को जमान पार्क समझा हुआ है कि इसको उठाकर इधर और उसको उठाकर उधर बिठा दो। मजहबी जमात ने धरना मौखर करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में कल तमाम स्कूल खुले रहेंगे। सड़कों की बंदिश से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर रास्तों की बंदिश। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ट्रैफिक जैम। शहरियों को मुश्किलात। फैजाबाद एक्सप्रेस हाईवे और दीगर सड़कें जुज़वी खोल दी गईं। अंदरूने शहर मेट्रो बस सर्विस बदस्तूर बंद। ग्रीन, पिंक और ब्लू बस सर्विसेज भी बहाल नहीं हो सकी। मजहब के नाम पर मुसल्लह जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके आवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद नहीं आया। जब वहां जंगबंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मुआशरे को यरगमाल बनाना और मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से तबलीगी जमात के शूरा अरकान की मुलाकात। मरियम नवाज के रायवंड इज्तिमा के लिए तमाम सहूलतें और बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। रायवंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा, मखलूक की खिदमत खालिक की इबादत है, इसी नियत से काम करती हूँ। मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, लेकिन कभी जवाब देना जरूरी होता है। तबलीगी जमात के वक्त में मरियम नवाज की अवामी खिदमत की सराहा। रवां साल की चौथी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आला सिंध ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम शुरू की। कहते हैं, जो वैक्सीनेशन नहीं कराते उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे। अफगान बस्ती में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर वापस भेजेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो कहती हैं, पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। मुल्क भर में 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। आए सब पोलियो वर्कर्स के साथ खड़े हों और पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाएं। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा कंटेनर बरदार जहाज कराची HSN पोर्ट पर लंगर अंदाज। HSN पोर्ट पाकिस्तान का वाहिद गहरे पानी का सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। MSC में कुल जदीद तरीन कंटेनर जहाज है। जहाज की आमद आलमी शिपिंग लाइन्स के पाकिस्तान की बहरी सलाहियत पर बढ़ते एतमाद की अक्कास है।
जंग नहीं चाहते, लेकिन इससे खौफजदा भी नहीं। चीन ने अमेरिकी सदर की जानिब से 100% टैरिफ वापस न लेने पर जवाबी इकदाम की धमकी दे दी। CNN का कहना है चीन ने गुज़श्ता हफ्ते नायाब मादनियात की बरामदात पर नई पाबंदियां आयद की हैं। बढ़ती कशीदगी से तिजारती मुज़ाकरात में महीनों बाद होने वाली पेशरफ्त खतरे में पड़ गई। तर्जुमान चीनी वजारत तिजारत का कहना है चीन के साथ बातचीत के लिए बुलंद टैरिफ की धमकियां देना दुरुस्त तरीका नहीं। अमेरिकी सदर की जानिब से चीन पर टैरिफ लगाने की धमकी ने एशियाई स्टॉक मार्केटों को हिलाकर रख दिया। शंघाई स्टॉक में 0.51% मंदी। इंडिया की निफ्टी 50 0.43%। मलेशियन स्टॉक में 0.43% गिरावट देखी गई। अमेरिकी स्टॉक डाउ जोन्स 1.9%, S&P 500 2.71% और नेस्डैक 3.56% गिर गए। पाकिस्तान आर्मी की टीम ने मश्क कैम्ब्रेन पेट्रोल 2025 में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। मश्क 3 से 13 अक्टूबर तक वेल्स में हुई। जंगी हिकमत अमली के साथ 48 घंटे में 60 किलोमीटर का फासला तय किया गया। कैप्टन मोहम्मद साद की क़यादत में पाक फौज की टीम ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। ISPR का कहना है ये कामयाबी पूरी कौम और पाक फौज के लिए काबिल फख्र लम्हा है। मश्क में 36 मुल्कों की 137 टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर वजीर मोहम्मद 95 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वजीर मोहम्मद 1952 में भारत का दौरा करने वाले पाकिस्तानी स्क्वाड के रुकन थे। उन्होंने 20 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वजीर मोहम्मद ब्रदर्स में सबसे बड़े थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का इजहार ताज़ियत, क्रिकेट के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। और सुलो के सुल्तान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का 77वां यौम पैदाइश। फन्ने कवाली को नई जहत से रूशनास कराने वाले नुसरत फतेह अली खान की कवालियों ने दुनिया भर में शोहरत हासिल की। फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया।